क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम प्रेम सिंधु। प्रेम सिंधु साहब, गल है भी ओशो क्या चीज़ है जो साडे लोग ने ओशो तो ये नाम ते बड़ा चलते। सब तो पहले तो ओशो की है? ओशो मेरे लिए तो जैसे ओशो ने कहा ये नाम नहीं है, एक शब्द आया है ओशियानिक से, मतलब सागर, एक महासागर। और एक ही वाज टॉकिंग अबाउट नया मैन, न्यू मैन, जिसे वो जोरबा द बुद्धा कहते हैं कि ऐसा नया मानव जो संसार में भी पूरा रूटेड है, दुनियादारी को छोड़ता नहीं है, प्लस उस दुनिया में रहते हुए वो अपने को भी जानता है, अपने अंदर की दुनिया को, जिसे बुद्ध कहते हैं, अपने को जानना। तो वो दोनों को जैसे संभाल के रखता है। तो मैं समझती हूँ ओशो की ये सबसे बड़ी देन है, द न्यू मैन, जोरबा द बुद्धा। ओशो नाल लोग क्यों नहीं जुड़ते गए? तुहाडे काफ़ी जे सन्यासी लोग ने बहुत घट ने कि जे आम असी थोड़ा जिहा बाहर हो जाइए तो लोग इस पासे नूं क्यों नहीं आना चाहिए? की कारण है? मैंने तो जो देखा है कि ओशो के शरीर छोड़ने के बाद काफ़ी लोग ओशो से जुड़ते हैं, पर शायद नहीं जुड़ते क्योंकि ओशो एक मासेस के लिए नहीं है। वो थोड़ी सी उनसे जुड़ने के लिए हमें थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए। और ओशो ने कहा भी है कि मैं क्रीम के लिए हूँ, थोड़ी सेंसिटिविटी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा इंडिविजुअल को बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, डिग्निटी दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो भीड़ कर रही है तो वही तुम करो। वो हमेशा कहते हैं कि खुद जो तुम चाहते हो तो अपने अंदर झांको, जैसा तुम होना चाहते हो, जो तुम हो तुम वही हो। भीड़ के साथ कभी भी चलने के लिए उन्होंने नहीं कहा। तो हो सकता है कि ये रीज़न हो, आप लो उसदे दो किताबां छपी हुई हैं, वो किताबां दे उत्ते बड़ा नैगेटिव सोचा जा सकता कि ओशो एक बड़ा सैक्स नाल संबंध आ जाए। ओशो दी किताबां च की है, वो की है, क्यों? मेरे ख्याल से ये एक आयरनी है। एक्चुअली ओशो ने ना तो सेक्स के फेवर में बोला, ना सेक्स के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि जो भी सहज है, जो भी नेचुरल है, नेचुरल हो जाओ। प्रकृति कितनी नेचुरल और सहज है ना? तो वैसे ही तुम जियो। दबाओगे किसी चीज़ को तो वो उठ के आएगी। अगर आप कितने भी धर्म गुरु देखो पीछे पर्दे के वो क्या क्या करते हैं, जैसे काफ़ी हैं न्यूज़ में, मैं नाम नहीं लूँगी अब। तो उनका यहाँ पे कुछ भी दोगला नहीं है, दोहरा नहीं है। जो है अंदर वही बाहर है। और मैं तो ये समझती हूँ, मुझे 25 साल हो गए अब ओशो में, कि वो एक्सपीरियंस से ना वो आप सेक्स से सच में ही पार आ जाते हो एक टाइम के बाद, क्योंकि आपने इतना उसको कॉन्शियसली, इतना होशपूर्वक आप जी लेते हो जब जीना है, कि वो अपने आप आपको पकड़ता ही नहीं है। ना सेक्स, ना पैसा, कुछ भी नहीं, ना मोह, ना माया। जब आपने उसको होशपूर्वक जी लिया तो अपने आप ही आप उसके पार हो गए। तो मेरे हिसाब से तो ओशो हमें ही ऐसे गुरु हैं जो हमें कहते हैं कि सेक्स के भाई पार हो जाओ, और भी दुनिया है आनंद की जहाँ पे सेक्स की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत मिसअंडरस्टूड हैं वो। आम जिले लोग है जिले थोड़े सन्यासी नाल नहीं जुड़े, उन्हें की मैसेज देना चाहिए कि इस धर्म नाल जुड़ना चाहिए? ये धर्म नहीं है, मैं तो कहूँगी ये तो एक जीने का तरीका है ना? आर्ट ऑफ लिविंग है, मरने का तरीका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर ज़िंदगी को बहुआयामी बनाना है, मल्टी डायमेंशनल बनाना है, खुल के जीना है ना? और रियली मज़े लेने हैं, रियली जीना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो मरे ही हुए हैं, जी नहीं रहे हैं। वो एक रोबोट की तरह, यंत्र की तरह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, नोट कमाते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। आपकी ये भी कोई ज़िंदगी है? तो अगर आपको रियली जीना है तो आप ध्यान से जुड़िए। यही ओशो का मैसेज है, ध्यान। तो यही मेरा मैसेज है कि मेडिटेशन से जुड़िए आप। और ये बहुत सुंदर जगह है बठिंडा में, यहाँ रोज़ ध्यान होता है, तो आप यहाँ आएँ और ओशो के ध्यान विधियों का प्रयोग करें।